मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलेक्शन कमीशन की याचिका पर कोर्ट ने पूरी की सुनवाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले इलेक्शन कमीशन। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को कड़वी गोली के तौर पर ले चुनाव आयोग। संवैधानिकता को लेकर आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भले ही संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब गुरुवार सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन। मंगलवार सुबह खत्म हो रही है लॉकडाउन की मियाद। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट, सरकारी दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। यूपी के 7 जिलों में जारी है 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। 45 साल से ऊपर का टीकाकरण भी जारी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बड़ा बयान। जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। अदार ने कहा कि 1 महीने में 100 मिलियन खुराकों का उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुलाई तक का समय लग सकता है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की है कमी। 18 साल से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन में आ रही है दिक्कत। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत। 77 स्कूलों में बनाए गए सेंटर। सुबह से ही टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे लोग। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही लग रहा है टीका। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए पहले की तरह है इंतजाम। अस्पताल में बने केंद्रों पर जारी है वैक्सीनेशन। दिल्ली सरकार को मिली है टीके की 4.5 लाख खुराक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। कहा सबको मुफ्त में देंगे वैक्सीन। 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में 3,417 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले। 407 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा मामले। 669 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 24 घंटे में 159 मौतें। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। केंद्र और राज्य सरकारें फिर से करें लॉकडाउन पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर को रोकने और जनता हित में केंद्र और राज्य सरकारों को फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेना के उपयोग पर भी विचार करने के लिए कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 मई की आधी रात से पहले सुनिश्चित करने को कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोर्ट ने 4 दिन के अंदर आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने के भी आदेश दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा सरकार का ऐलान। हरियाणा में 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन। 9 मई की सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते साप्ताहिक कर्फ्यू को 15 मई तक बढ़ाया। ओडिशा में 14 दिनों का लॉकडाउन। लॉकडाउन 19 मई तक लागू रहेगा। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। HCL फाउंडेशन ने दान दिया है प्लांट। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा का कोरोना से निधन। कानपुर में चल रहा था इलाज। भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए नेपाल ने सीमा पर सख्ती बढ़ाई। 22 जगहों पर बंद की सीमा। अब सिर्फ 13 सीमाओं से हो सकेगी नेपाल में एंट्री। नेपाल जाने वालों को कोरोना टेस्ट से भी गुजरना होगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र बर्खास्त। सीएम ने 100 एकड़ जमीन हड़पने के केस में किया बर्खास्त। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 324 अंक जबकि निफ्टी 76 अंकों की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। रिकवर कर रहा है बाजार। सूत्रों के हवाले से खबर। 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं डीएमके नेता एमके स्टालिन। 4 दिन के लंदन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे पीएम मोदी। कोरोना की वजह से रद्द हुआ था दौरा। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ की वर्चुअल बैठक।
वैक्सीनेशन के ऐलान के 2 दिन बाद भी वैक्सीन की किल्लत, कई राज्य टीकाकरण शुरू नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई का 78 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव के नतीजे घोषित। बंगाल में फिर टीएमसी की जीत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी को दी बधाई। ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे गवर्नर से करेंगी मुलाकात। दोपहर 3 बजे होगी विधायक दल की बैठक। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ममता की हार के बदले हमले का आरोप, बाल बाल बचे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के टॉलीगंज में टीएमसी की जीत, बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो 50,000 वोटों से हारे। जीत के बाद बोली ममता, मैंने 221 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था, बंगाल ने देश को बचा लिया। असम चुनाव में फिर से बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी को 75 सीटें, कांग्रेस को 49 सीटें मिली। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जीते। इस सीट से वो 5वीं बार जीते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजूरी से चुनाव जीत गए। कांग्रेस उम्मीदवार राजीव लोचन को हराया। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने असम में बीजेपी की जीत पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने बीजेपी के विकास के एजेंडे पर वोट दिया। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन ने मारी बाजी। डीएमके ने 157 सीटें तो एआईएडीएमके ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कोयम्बटूर दक्षिण से कमल हसन को मिली हार। बीजेपी प्रत्याशी वनाथी श्रीनिवासन को हराया। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एमके स्टालिन से फोन पर बातचीत की, चुनाव में जीत की बधाई दी। केरल में फिर एलडीएफ की सरकार, एलडीएफ को 95, यूडीएफ को 43 सीटें मिली। केरल के सीएम पी विजय ने कहा कि यह समय जीत का जश्न मनाने का नहीं, कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जीवित को मृत घोषित किया। मरीज को 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, खिलौना पिस्टल से वारदात को देते थे अंजाम। चोरों ने खिलौना गन से युवती से आईफोन छीन लिया। पुलिस ने आईफोन, खिलौना बंदूक के साथ मोटरसाइकिल बरामद की। पंजाब के मनसा में अज्ञात लोगों का बुजुर्ग दंपति पर हमला, महिला की मौत, बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ किया, 19 लोग गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की हालत गंभीर। घायल व्यापारी ज्वेलरी शॉप के बगल में किराने की दुकान चलाता था। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने कोरोना पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए लगभग 3 करोड़ रुपए, वीडियो पोस्ट कर मदद की अपील की थी। सोनू सूद के पास देश के हर कोने से आ रही है मदद की गुहार। दिल्ली में कोरोना मरीज के लिए बेड तलाशने में लगे 11 घंटे। कोरोना काल में उर्वशी रौतेला ने बढ़ाया मदद का हाथ, 27 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किए दान। जस्टिन बीबर का गाना गुनगुनाती में नजर आई बिग बॉस फेम शहनाज गिल, वीडियो वायरल। फेसबुक भारत ने लॉन्च किया वैक्सीन फाउंडर टूल्स, 17 स्थानीय भाषाओं में होगा उपलब्ध। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 2 अल्फा लैपटॉप। हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ रियलमी वॉच 2 लॉन्च। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G की भारत में पहली से। कमिंग सून के साथ पबजी इंडिया ने जारी किया वीडियो टीजर, फिर तुरंत हटाया। बिल गेट्स का अजीब बयान, कहा विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला। फ्रांस में पहली बार मिला कोरोना वायरस का भारतीय स्ट्रेन, 3 लोग संक्रमित। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कोरोना संकट पर संवेदना व्यक्त की।
$15 मिलियन में नीलाम होगी 165 साल पुरानी डाक टिकट। न्यूयॉर्क में 7वीं बार होगी नीलामी। ब्रिटेन से ऑक्सीजन फैक्ट्री आ रही भारत, 1 मिनट में बनाएगी 500 लीटर ऑक्सीजन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।